आज के इस मौके पर आप प्रेजेंट थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे और कैसा रहा? हाँ, मैं कहना चाहूँगा, एक तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद स्क्रीनएक्स का, उन्होंने जब यहाँ मुझे बुलाया है और इंटरेक्शन में बहुत ही अच्छा रहा और आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी हियर एंड आई थिंक देयर शुड बी मोर ऑफ दीज काइंड ऑफ get-togethers and meetings where you can exchange ideas and listen to people from different formats and streaming. I'm very happy to be here and I thank the organizers, ScreenX, and the sponsors for inviting me here. Thank you very much. I hope you'll enjoy the show. Thank you. थैंक यू सर, थोड़ा थोड़ा पीछे सर। Okay. Thank you. सर आप लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे इतना अच्छा माहौल है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? Right. First of all, we should thank AdGully and the organizers of ScreenX for inviting us over here. The project has just been announced yesterday, Vadanti, which Andrew is the writer, director, creator, and S.J. Surya sir is the lead actor. And we wanted to present this at a great venue. And I think ScreenX has been extremely helpful in that. So thanks for having us over here and watch our show soon. सर थैंक यू सो मच सर। सो मैम और सर आप लोग अभी विक्रम बेताल की बात कर रहे थे, आप उसमें मूवी के बारे में स्टोरी लाइन थोड़ा सा आप बताएंगे, उसमें क्रिस्पी कैसे इतना अच्छा मूवी आप लोगों का? It's a thriller, yeah. It has to be a Okay, secret. this is about Vadanti and about Pride. About Vikram Vedha, we can have another conversation. थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you so much. Okay, thanks guys. थैंक यू सर। Yeah, sure. हेलो भाई रवि, पहले तो मिल है, नाराज मत हो। बाद में नाराज हो गए तो प्लीज। हेलो, Hello, हाउ आर यू? good, how are you? ग्रेट। सो ScreenX बताना चाहेंगे OTT प्लेटफॉर्म के लिए सब बहुत ही एप्रिसिएशन मिल रहा है सभी को। आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं, कितने एक्साइटेड हैं एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस इवेंट पर? Here, there is another group which is celebrating OTT. तो अच्छा है, मतलब हम तो OTT एक्टर्स, जब OTT इतना बड़ा हो रहा है उसको सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं लाइक ScreenX. सो इट्स अ गुड फीलिंग बिकॉज इट्स अ न्यू वर्ल्ड फॉर एवरीवन. आपकी एक्टिंग को बहुत ही अप्रिसिएट किया गया था एंड नाउ अब हम क्या कुछ देखेंगे नेक्स्ट धमाका करते हुए हर्षिता जी? नेक्स्ट तो धमाका आई थिंक सब लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं मिर्ज़ापुर 3 के लिए. बस उसके अलावा एक सोनी का शो है एंड देन कीप मूविंग ऑन. फिर जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे पता लगता रहेगा. सो शूटिंग स्टार्टेड मिर्जापुर 3 एंड या आपका शूटिंग ख़त्म होने वाली है. ओह वाह, सो आप बताइए आपके बारे में कितना? क्या बताऊँ मेरे बारे में, आप पूछो मैं बता दूँगी. आपके कैरेक्टर कैसे हुआ उसमें आपकी अच्छा वैसे, अरे यार वो तो वैसा ही रहेगा ना जैसा था, मतलब उसमें ही चेंजेस होंगे. उसके अलावा मैं अभी कुछ ज़्यादा नहीं बता सकती. यू नो प्रोटोकॉल्स. इस बार कुछ अलग अंदाज में दिखाई देंगे हमें हर्षिता जी या आप अलग नज़रिए से देखोगे तो शायद अलग अंदाज में दिखाई दूँ. क्या बात है, क्या बात है। और खूब बोला आपने मैडम, यहाँ पे आप आए तो आपको यहाँ पे आने से पहले क्या फीलिंग थी और यहाँ पे आने के बाद क्या फीलिंग है? पहले आने से पहले मुझे बहुत भूख लग रही थी और यहाँ पर आने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे अच्छा खाना जाके मैं खाऊंगी अभी. और उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि जोक्स अपार्ट कि देयर इज अनदर प्लेटफॉर्म व्हिच इज सेलिब्रेटिंग OTT एंड OTT एक्टर्स. इट्स ऑलवेज अ गुड फीलिंग. सुपर, थैंक यू सो थैंक यू. मच। थैंक यू. नाउ हियर थोड़ा सा योर फेवरेट पोज। थैंक यू। I'm doing fine. नीतू,
थोड़ा सा क्लोज आ जाइए। एक मिनट ऑन करिए सब माइक पे आवाज आएगी। थोड़ा सा माइक के पास आ जाइए। बिल्कुल। यस, स्क्रीन एक्स के मौके पर हम सभी आप बताइए कितने एक्साइटेड हैं आप लोग आज के इस इवेंट को लेकर? बताइए, काफ़ी एक्साइटेड है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सो क्या कुछ आने वाले दिनों में किस अंदाज में आप लोग हमें देखने को मिलेंगे? OTT का ग्रोथ बहुत ही बढ़ रहा है जी, Day बहुत by अच्छी day बात है। बढ़ते ही जा रहा है। सो आप लोग हमें आने वाले दिनों में किस अंदाज में दिखाई देने वाले हैं? ये क्या पूरा बता सकते हैं? मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, इनके साथ काम किया है, तो आप देखेंगे बहुत जल्द इनका एक बहुत बड़ा शो आ रहा है, तो ये बताएंगे आपको। नेटफ्लिक्स पर एक शो है, नाम है राना नायडू। उसमें है वेंकटेश और राना दगुबटी और मुकुल चड्डा। तो क्या जॉनर होगा ये? जॉनर तो बता सकते हैं। एक्शन, थ्रिलर, हाँ, एक्शन है, थ्रिलर है, उस जोन में। रोमांटिक भी है, रोमांस भी है। ओके, शूटिंग इज डन या शूटिंग इज डन। सो कैसा रहा एक्सपीरियंस इस एक्शन थ्रिलर के साथ का? ये मेरा 5वां शो है OTT के लिए, तो एक्सपीरियंस तो वैसे ही रहा है, बट मज़ा आया क्योंकि नेटफ्लिक्स के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ। सर तो वो 4 में से 5वां जो है इसमें डिफरेंट क्या है? पहले सब अमेजोन के साथ था, अभी नेटफ्लिक्स के साथ तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो नहीं है, मतलब मतलब ब्रांड चेंज हुआ है। हाँ, लेकिन ये साउथ स्टार्स के साथ इस बार काम करने में मुझे काफ़ी मज़ा आया। तो आजकल साउथ इंडिया का जो फ्लेवर चल रहा है पूरे हमारे सिनेमा में, तो वो महसूस करने में मज़ा आया। तो सर इसमें क्या कहना चाहेंगे, मतलब बॉलीवुड को छोड़ अभी साउथ को, तो इसमें डिफरेंट मतलब आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड ऐसे ही रहेगा या फिर साउथ की तरफ ग्रोथ करेगा? सब एक ही इंडस्ट्री है ना। पर सर ने बोला अभी बॉलीवुड नहीं, क्योंकि साउथ के स्टार्स आ गए पहली बार, जो अच्छी बात है क्योंकि हम साथ में काम कर रहे हैं। तो ऐसे मतलब वो जो दायरे थे पहले कि साउथ नो, वो सब मतलब है ही नहीं। मतलब जो साउथ के फिल्म कर रहे थे अभी वो मतलब हिंदी में भी शोज कर रहे हैं, और जो मतलब तो ऐसे होना चाहिए ना कि भाई एक देश है, एक इंडस्ट्री है, तो अच्छी बात है। सो अपना यहाँ पे थोड़ा सा सर सोलो, थैंक यू सर। विजुअल करेंगे, आप सब साथ में करेंगे। साथ में करते हैं, बेस्ट है। ब्रदर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं देखता रहता हूँ काम आसान करता है सीरियसली आप एकदम सो गुड God bless you. Complete it. Okay. Yeah. Hello. I'm good. सर आपका आउटफिट बहुत अच्छा दिख रहा है। Thank you. Thank you. आप यहाँ पे आए और यहाँ का माहौल इतना अच्छा है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? यार ऐसे माहौल में मज़ा ही आता है, जितने सारे अवार्ड फंक्शन, इतने पैनल डिस्कशंस, देयर आर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशंस हैपनिंग हियर, सो आई एम जस्ट हियर टू पार्टिसिपेट इन वन ऑफ देम। OTT से क्रांति लाने वाले हमारे सामने प्रतिनिधि खड़े हुए हैं। तो बताइए ये जो कारवां आपने स्टार्ट किया, आज वो कारवां बढ़ते जा रहा है, तो ये मुझे लगता है बहुत एक अच्छा फेज़ है सारे एक्टर्स के लिए। मैं कई सारे इंटरव्यू में यही चीज़ बोलता हूँ, शायद आपसे भी कई बार यही बात हुई है कि एक बहुत ही अच्छा फेज़ है अभी सारे क्रिएटिव लोगों के लिए, फिर चाहे वो एक्टर हों, राइटर हों, डायरेक्टर हों, इवन मेकर्स हों, और ऑडियंस के लिए भी, कि बहुत सारी नई चीज़ें अटेम्प्ट हो रही हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, नए नए एक्टर्स को चांस मिल रहा है, और शायद वही एक वजह है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। आने वाले समय में आप OTT को कहाँ देखना चाहेंगे? अभी तो OTT में सिर्फ शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, नई नई कहानियाँ, नए नए फॉर्मेट्स आएंगे। तो अभी तो मतलब हम अच्छी रफ्तार पे हैं, भगवान की दया से हम बहुत आगे ही जाएंगे। प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए कि जो आज का आपका टॉपिक है वो क्या है, डिस्कशन क्या है, क्योंकि मुझे पता नहीं इसके बारे में। तो हमारे जो टॉपिक है मतलब OTT रिलेटेड ही डिस्कशन होगा कि कैसे OTT ने कई सारी चीज़ें बदली हैं एक्टर्स के लिए भी, ऑडियंस के लिए भी, और आगे OTT में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या अवकाश हैं इसके। स्कैम फ्री आगे भी बातें हो रही हैं, क्या आप उसके पार्ट रहेंगे? खैर पता नहीं, देखिए मेरी तो कहानी स्कैम 1 तक थी, अब स्कैम 2 आ रहा है जिसमें मैं तो हूँ नहीं, पर वो एक नया स्कैम, नई कहानी है, तो
तो आगे कोई ऐसी कहानी हुई जहाँ अगर उनको लगा कि मैं अप्रोप्रिएट हूँ तो ज़रूर आएगा। लास्टली आपका आउटफिट बहुत ही मज़ेदार है, कमाल का है, जो भी बताना चाहिए। यार मैंने अभी ना पिछले दिनों में कुछ कई सारे 60s-70s के शोज़ किए हैं और ये अभी मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि सेम स्टाइल वापस आ रहा है और शूट के दौरान जब ऐसे लूज़ पैंट्स पहनते थे हम प्लीट्स वाले तो बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने सोचा आज वही ट्राई करते हैं। जी क्या फोटो लेनी है या वीडियो लेनी है? मेरा जी सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप यहाँ पर आए हैं, OTT का ग्रोथ बढ़ता जा रहा है। उससे पहले जो कॉन्ग्रेचुलेशन मैंने बोला कि गाना आपका इन दिनों गलियों में है, चर्चा में। भाई साहब 5 मिलियन पहुंच चुका है और ट्रेंडिंग पर आ गया है। ऑर्गेनिकली नया मतलब नया म्यूज़िक चैनल है वो, ब्रांड न्यू राइजिंग इंडी म्यूज़िक। बधाई हमारे प्रोड्यूसर साहब को जो इतनी मेहनत से ये गाना बनाया है और इतना प्रमोट किया है। लॉट्स ऑफ लव टू पूनम और शिवम जिसने इतनी मतलब जान डाल दी गाने में। रियली आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ। आई एम रियली हैप्पी द वे द सॉन्ग हैज़ टर्न्ड आउट। और जहाँ मतलब लिटरली मैं जहाँ जाता हूँ लोग बोलते हैं ये तू पूनम के साथ क्या कर रहा है, उसको क्या मतलब मैं बोला भाई मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं गाना प्रमोट कर रहा हूँ और कुछ नहीं। इतना तो हक बनता है ना कि आपका कुछ कंटेंट आ रहा है, आपकी कुछ फिल्म आ रही है, आपको कोई सीरीज़ आ रही है, आप उसे प्रमोट करोगे, राइट? मैं वही कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एनर्जी दिक्कत कुछ नहीं, हाँ बस एनर्जी मतलब पूनम के साथ आती है या नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप मुझे कितने सालों से जानते हैं? ये एनर्जी तब से है, ज़माने से, मेरी सारी हीरोइनों के साथ, मतलब सबके साथ एक ही एनर्जी, क्योंकि वो है ही इतनी एनर्जी। मतलब एक है या सब है? और सब है। चलिए OTT के मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट है। OTT का ग्रोथ बहुत ही बढ़ता जा रहा है, तो क्या हम डिस्कशन में जो आप फाइनल डिस्कशन में आप बना रहे हैं, क्या कुछ आपका टॉपिक है, क्या बताना है? बेसिकली टॉपिक बड़ा ही ख़तरनाक है कि बॉलीवुड को OTT ने हिला दिया है कि नहीं, मतलब वो स्टारिज्म टूटा है कि नहीं। मेरा ये मानना है कि स्टारिज्म कभी नहीं टूटेगा, ओके? वो हमेशा रहेगा, चाहे कितनी भी उनकी फिल्में या सीरीज़ ना चले। अ स्टार इज़ अ स्टार बिकॉज आप पसंद करते हो उसे देखना। हाँ बस वही है कि वो जो स्क्रिप्टों पे जो काम करते थे उन्हें वो चेंज करना पड़ेगा। दैट्स वन थिंग। और सेकेंडली OTT हैज़ चेंज्ड ऑडियंस का एक जो पर्सपेक्टिव है, एक नज़रिया है, वो चेंज हो चुका है। बिकॉज ऑडियंस अब ना थोड़ी समझदार हो गई है कि अब हमें पता है कि अच्छा क्या है, ख़राब क्या है, कंटेंट क्या है और बकवास क्या है। तो ये नज़रिया उनका चेंज हुआ है। वो आई थिंक बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं एक श्रेणी में आता हूँ जो है कंटेंट क्रिएटर्स की श्रेणी। अब उनके लिए एक जगह बनेगी OTT पर कि बिकॉज हम लोग जैसे कि मैंने ना जब लॉकडाउन हुआ था तो मैंने एक मिनी सीरीज़ बनाई थी भंवर करके। अब मुझे पता था कि कैसे बनानी है बिकॉज डायरेक्शन का एक आइडिया है, बिकॉज हम कंटेंट बनाते हैं, ओके? कैमरा वर्क का आइडिया बिकॉज फ़ोन पर ही करते हैं। तो वो सीरीज़ भी काफ़ी अच्छी बनी, जाकर ज़रूर देखिएगा। तो हमारे इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप जैसे कि अवेज़ है, फैज़ू है, जन्नत है, ऑल दीज ज़्यादा मैनी ऑफ देम, भाविन वगैरह, बहुत लोग हैं। उनको आता है डायरेक्ट करना। तो उन मतलब कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक जगह बनने वाली है वेब पर कि आप अब सीरीज़ बनाओ, सिर्फ फ़ोन पे ना बनाओ, वेब पर बनाओ। मतलब ऑफ कोर्स फ़ोन पर ही देखेंगे बट उनके लिए एक जगह ज़रूर बनेगी। सो दैट्स गोइंग टू बी अ बिग चेंज। अगला जो आपका म्यूजिक वीडियो होगा अरे आ रहा है, वो किसके साथ? अभी जस्ट देहरादून में शूट कर आए हम। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही स्वीट है, दिल तोड़ देने वाला। फिर से मुझे वही वाले रोल्स मिलते हैं यार, दिल तोड़ने वाले रोल्स। पॉजिटिव में आपकी कौन होगी वो मुझे हर नेम इज़ सुमित सिंह
हाँ एक टीवी किया उसने, वेरी बहुत प्यारी है, तो दैट्स वन। वो ऑलरेडी शूट हो चुका है, और एक और आ रहा है जनवरी में वैलेंटाइंस डे के दिन, वो अलग है, वो जब अनाउंस होने दो फिर बताएंगे, वो बताएंगे हम आपको। थोड़ा सा यहाँ पर शुरू करेंगे। क्या बोल, बाइक पर आए, बाइक पर। थैंक यू। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, हेलो जी, हेलो जी, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं आप। थैंक यू। बताना चाहेंगे कि आपका जो टॉपिक था OTT में लोग इतना ग्रोथ बढ़ रहा है, जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा लुक सामने दे के बात करूँ? अच्छा ठीक है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये सब वो चीज़ें हैं जो जब से हम क्योंकि मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ, तो बहुत सारे दोस्त हैं जो कि इंडस्ट्री के ही हैं, उनके साथ बैठ के हम लोग चीज़ें डिस्कस करते हैं कि कैसे चीज़ें बदल रही हैं, कैसे हमारे लिए बेटर हो रही हैं। हम जैसे लोग जो कोई कनेक्शंस नहीं हैं, किसी को जानते नहीं हैं, ऑडिशन देना ही हमारे लिए एक रास्ता है। तो वो सारे डिस्कशंस को एक साथ स्टेज पे करना, एक प्लेटफॉर्म पे करना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ज़रूरी था क्योंकि आजकल ऑडियंस इतनी इन्वॉल्व होती है इन सब चीज़ों में, तो आई थिंक ऑडियंस के साथ ये सब बातें शेयर करना भी आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू। हाँ हाँ, अच्छा नहीं, मैं तो वैसे भी लगाती हूँ बिंदी, मुझे बिंदी, झुमके, बैंगल्स, दिस इज़ माई स्टाइल बेसिकली, दिस इज़ माई पर्सनल स्टाइल एंड आई हैव रियलाइज्ड ओवर द इयर्स। इस मामले में विद्या बालन मैम इज़ माई इंस्पिरेशन कि शी ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड एट अ सर्टन पॉइंट वेयर वो सब कुछ ट्राई करी थी कि ये भी लुक्स ट्राई कर लूँ, ये भी लुक्स ट्राई कर लूँ, इट डिडंट मेक हर फील ग्रेट अबाउट हर सेल्फ। What made her feel good was who she was and how she wanted to dress and not give a damn about anything else. So I think मेरा भी वही अप्रोच है उनसे इंस्पायर होके कि do wear what makes you happy. बिल्कुल, थैंक यू। जी जी, फिल्म आ रही है, शूटिंग इज़ डन। नीना मैम के साथ एक फ़िल्म की है मैंने अभी और फिल्म मुझे पता नहीं है कि कब रिलीज़ होने वाली है, इसलिए मैं बता नहीं सकती, बट या यू विल सी सून। इट्स कॉमेडी, यू कैन से कॉमेडी, हार्टफेल्ट, होलसम वाइब है फिल्म की। ज़्यादा नहीं बताऊंगी, मुझे मार पड़ेगी अगर मैंने रिवील कर दिया तो, बट यू गाइज विल सी इट सून। उन्होंने लिया शॉट एक्चुअली, गॉट इट ना। फिर से अक्षय कुमार को Wow, this is like a disco party. What's up? और ऐसा था कि स्क्रीन के मौके पर हम सभी यहाँ प्रेजेंट थे, OTT का ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। जी भाई। हमारा टॉपिक भी यही था। जी तो बताना चाहिए कैसा रहा सेशन? भाई, बहुत अच्छा सेशन रहा। मैं इनफैक्ट ऐसा जब भी कहीं होता है मैं पहले पहुंच जाता हूँ, क्योंकि क्या है ना, हमें बहुत ज़रूरी है ये कॉन्वर्जेसन को जारी रखना। और टाइम बड़ा अच्छा गया, बिकॉज ज़माना था कि सिर्फ हम सिनेमा करते थे या टीवी करते थे। अभी OTT से क्या हुआ ना, एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड आ गया है। तो जितने मेरे राइटर दोस्त थे, हम जैसे एक्टर थे, जैसे बहुत कई लोग हैं जो कलाकार बड़े अच्छे थे पर काम नहीं मिलता था, आप तो जानते ही होंगे। तो अभी उन सबको नई लीज मिली है, और कई एक्टर जो कई सालों से काम नहीं कर रहे थे उनको भी एक बड़ा अच्छा मौका मिल गया है। सो आई थिंक इट्स प्लेसेस लाइक दिस, जैसे ScreenX है, बहुत अच्छा मौका मिल रहा है यहाँ पे उन चीज़ों के बारे में बात करना। आपका क्या कुछ अपकमिंग OTT पे हमें दिखाई देने वाला है?
हाँ, एक शो आ रहा है, एक हॉटस्टार के लिए एक्टिंग कर रहा हूँ, बता नहीं सकता कौन सा शो है, और हॉटस्टार के लिए कुछ प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ। सो दोनों साइड से हॉटस्टार, इस साल हॉटस्टार मेरी जान है। थैंक यू ब्रदर। सही है। थोड़ा सा विजुअल करते हैं। हाँ जी, रेडी।